नैतिक कर्तव्यों से मुक्त करें। लोकसभा चुनाव के लिए 13 मार्च को बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 72 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें दिल्ली की बची हुई 2 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तर पश्चिम से हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदौलिया को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं पूर्वी दिल्ली से मेयर रह चुके हर्ष मल्होत्रा को उतारा है। पूर्वी दिल्ली वही सीट है जहां से मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर वर्तमान सांसद हैं, यानी इस बार गौती बीजेपी की पिच पर सियासी खेल में आउट हो गए। हालांकि गौतम गंभीर ने उम्मीदवारों के घोषणा से पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन गौतम ने ऐसा क्यों किया? वित्त मंत्री के सामने गौतम का किससे झगड़ा हुआ था? क्या है गौतम गंभीर के टिकट कटने की इनसाइड स्टोरी? यही मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं नीरज पांडे और आप देख रहे हैं D9 हिंदी। अपने गुस्से और बयानों की वजह से ज्यादातर सुर्खियों में रहने वाले मशहूर इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनावी मैदान से हटने की घोषणा कर दी थी। क्रिकेटर से नेता बने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने एक्स पर पोस्ट करके राजनीति से हटने का ऐलान किया। गौतम ने अपने पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को संबोधित करते हुए कहा कि क्रिकेट से संबंधित वचनबद्धता को पूरी करने के लिए उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। ये तो बात रही बाहर की, अंदर की असली बात क्या है? जो भाजपा सुपरस्टार को अपने साथ जोड़ने के लिए आतुर रहती है, उसने गौतम गंभीर को यूं ही क्यों जाने दिया? इसकी कहानी शुरू होती है 2019 लोकसभा चुनाव के पहले से। 2018 की सर्दी में दिल्ली प्रदूषण को लेकर गंभीर ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। उसके बाद से वह लगातार केजरीवाल के खिलाफ मुखर होकर राजनीतिक पिच पर धुआंधार बैटिंग करने लगे। गौतम का ये फॉर्म बीजेपी के चाणक्य को पसंद आया और गौतम को शाह ने बीजेपी की टीम में शामिल कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनावी मैदान पर भी गौतम ने अच्छी बैटिंग की और सांसद बन गए, लेकिन उनका ये फॉर्म लगातार जारी रहा, यानी गौतम अपनी बेबाकी को काबू नहीं कर पाए और ऐसे में संगठन के साथ उनका तालमेल नहीं बन सका। हालांकि सांसद बनने के बाद गौतम ने कई अच्छे काम भी किए, जैसे अपने क्षेत्र में गरीबों को मात्र 1 रुपए में खाना खिलाना और भी कई। लेकिन कभी जिलाध्यक्ष तो कभी विधायकों से गौतम का विवाद होता रहा, जो चर्चा में रहा। पिछले साल पूर्वी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ही गौतम गंभीर, विधायक OP शर्मा व अनिल वाजपेयी से भिड़ गए थे। इस घटना के बाद भाजपा दिल्ली से जुड़े एक धड़े ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शीर्ष नेतृत्व के सामने मामले की शिकायत भी की। घटना के बाद स्थानीय विधायक ने कहा था कि सर्व समाज के सामने सांसद ने उनके साथ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी कई बार उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि वो स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेताओं की अनदेखी करते हैं और पार्टी के आयोजनों में बेहद कम हिस्सा लेते हैं। हालांकि तब तो पार्टी ने ऊपरी तौर पर गंभीर के साथ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन चुनाव आते आते गंभीर खुद ही हिट विकेट हो गए। गौतम गंभीर के टिकट करने को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।